नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं आज की पढ़ाई को शानदार बनाते हैं। चलिएगा, आज के इस स्टेशन में मतलब कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जिसका सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसका हिंदी में कहते हैं भौतिकी। ठीक, भौतिकी विज्ञान लिख दिए हैं, कोई लिखना भौतिक विज्ञान। ठीक, अध्याय है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। ठीक, इसको आप हमारी बातों को एकदम आसानी से बेहतरीन से समझिएगा। देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। इस वीडियो में हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो आपको बताए थे उसमें कूलाम का नियम आपको बता दिए थे, लेकिन आपको इस वीडियो में भी कूलाम का नियम एकदम अच्छे से समझा रहे हैं। फिर से आप दोबारा रिवीजन कर लीजिए। ठीक, चलते हैं। देखिएगा, हम कूलाम के नियम से स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में पूरा के पूरा अच्छे से फिनिश करने वाले हैं और सारे प्यारे बच्चे अच्छे से समझिएगा। ठीक, देखिएगा, आप हमारी बातों को एकदम अच्छे से गौर से समझिए। ठीक, देखिएगा कूलाम का नियम। ठीक, देखिएगा कूलाम का नियम जो है, पहले कूलाम का नियम किसने दिया था, कब दिया था और किसके बीच दिया था, पहले इसको समझते हैं। ठीक, कूलाम का नियम किसने दिया था, कब दिया था और किसके बीच दिया था, पहले इसको समझते हैं। देखिएगा, 1675 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। 1675 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था क्या, कूलाम। कूलाम नाम ही है और कूलाम उस सिद्धांत का नाम ही है, मतलब उनके नाम के आधार पर उनके सिद्धांत का नाम भी रख दिया गया है। ठीक, तो कहाँ के 1675 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कूलाम ने क्या किया, स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच अपना नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। और कूलाम का नियम स्थिर बिंदु दो आवेशों के बीच अपना नियम क्या दिए थे, इसको देखिएगा। स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। यानी देखिए, जो जैसे देखिएगा ये दो आवेश हैं, ये क्या है, दो आवेश हैं। ठीक, अब इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी कि इसका पहले दूरी देख लीजिएगा, यहां से यहां तक इसकी दूरी क्या है, आर है, मान लेते हैं। ठीक, अब आर दूरी पे मान लो दो आवेश को रखे हैं। अब मान लो कह रहा है कि स्थिर दो, इसको नहीं कह रहा है कि प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, इसको इसका ये नहीं दे रहा है। कह रहा है चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, हमसे उससे नहीं मतलब है, पर लगे बल उसमें बस। ठीक, तो कह रहा है स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनके उनके परिणामों यानी आवेशों के परिणामों का गुणनफल। देखिएगा, लिखिएगा स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती। यानी कि जो बल है वो समानुपाती किसके है, Q1 इंटू Q2 के। ठीक, समीकरण हमारा एक बन गया। ठीक, बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और कह रहा है जो एफ है वो जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है नीचे। ठीक, यानी बटे में लिखा जाएगा। ठीक, इसको आपको क्लास 10th में बताए होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे, लेकिन हम अभी नए नए हैं, हम आपको क्लास 12 की तैयारी करा रहे हैं, तो आप जम के क्लास 12 की तैयारी कीजिए। ठीक, तो देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है। देखिएगा, यहाँ पर समान बात एक तरफ समान है, तो यहाँ पर एफ जो है इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी, तो एक को प्रोपोर्शनल कर देते हैं, यानी Q1 इंटू Q2 में जो बटे में आ रहे हैं, यहाँ पर बटे में स्क्वायर कर देते हैं। ये समी अब इसको देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह कैसे हटाएंगे। देखिएगा, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है। मान लो नियतांक यहाँ पर k है। ठीक, मान लो नियतांक यानी यह बराबर हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 अपान में आर स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिएगा जो एफ है, अब ये जो नियतांक है, नियतांक ए क्या है, नियतांक है और इसका मान निश्चित है के बराबर, जो मान है इसका नियतांक का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, अब इसको बताते हैं, इसको पहले समझिए इतना। ठीक, देखिएगा एक के का मान यहाँ पर आपको रखना है, यानी यह बराबर हो जाएगा, के का मान क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद लिखा गया है Q1 अपान में Q2 अपान में आर स्क्वायर। ठीक, इतना बातें समझ में आया। अब यही देखला आपका क्या है, सूत्र यही है जो आपको सिद्ध करना था, वो सूत्र आपका सिद्ध हो चुका है। अब देखिएगा जो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, तो देखिएगा इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9
9.0 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक। यही हमारा क्या होता है, इसका मान होता है। अगर हम सवाल लगाते समय डेरिवेशन का हो, सवाल लगाते समय हम इसको मान को यहाँ पर रख सकते हैं, तो इसको आप समझिएगा। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस मेरे प्यारे दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी दिल खुश हो जाए कि हाँ हमारे प्यारे बच्चे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी अच्छे से आपको पढ़ाएं। और प्यारा सा एक लाइक कर देना। चलते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम चलते हैं इसके आगे, हम आपको बताते हैं। चलिएगा, अब इसके आगे देखते हैं जो अपसाइलन नॉट है, वो अपसाइलन नॉट है क्या, ठीक। तो अपसाइलन नॉट को पहले समझते हैं। देखिएगा, ये अपसाइलन नॉट का जो बीमा होता है एवं मात्रक होता है, हम अपसाइलन नॉट का बीमा और मात्रक कैसे निकालेंगे, इसको आप प्यारे बच्चे हमारे देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले ये अपसाइलन नॉट क्या है, तो अपसाइलन नॉट आपको बता देना है निर्वात की वैद्युतशीलता है। जो अपसाइलन नॉट है, अगर कोई पूछ ले अपसाइलन नॉट क्या है, अपसाइलन नॉट ये क्या है, ये अपसाइलन नॉट क्या है, तो इसको आप बताना है निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है, ठीक, वैद्युतशीलता, ठीक। ये निर्वात का क्या है, वैद्युतशीलता है। अगर कोई बोले अपसाइलन नॉट है क्या, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसे अपसाइलन नॉट से निर्वात की वैद्युतशीलता से किससे ऐसे आएगा क्वेश्चन, निर्वात का वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप चुनरिया जाओगे। तो जब चुनरियाने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे हो, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो कहेगो अरे साला कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपको बस समझना है। जो चीज जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है आप आसानी से समझिए, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखिएगा, अपसाइलन नॉट क्या है, अपसाइलन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर कोई पूछे अपसाइलन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, मतलब आपको बता देना है कि ये अपसाइलन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, बस खत्म, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। कोई पूछ लिया अगर इसका मात्रक क्या होता है तो हम क्या बताएंगे मात्रक, इसलिए आप इस मात्रक को समझिए, ठीक। देखिएगा, अब इसका मात्रक हम निकालते हैं एकदम बेहतरीन से। देखिएगा, हम आपको एक सूत्र बताए थे, देखिएगा एक सूत्र, मतलब कि अपसाइलन नॉट का अगर आपको कहीं मात्रक निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ये सूत्र आपको बताए थे, यह बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू में Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में R², ठीक। अब इतना हम आपको बताए थे, ठीक। अब इसको ध्यान से समझिए हमारी बातों को। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इस अपसाइलन नॉट का मान निकालना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिएगा इसको इसमें गुणा करा दो। देखिएगा इसको जब इस तरफ लेके जाओगे, इस चीज को पूरा इस तरफ लेके जाओगे तो ये यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी हो जाएगा F इंटू में 4 पाई अपसाइलन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन में Q2 बटे में R², ठीक। इतना बात समझ में आया। अब इसके बाद करना क्या है हमको, देखिएगा ये जो अब इन सब चीजों को हम इस तरफ भेज देंगे, क्योंकि हमको अपसाइलन नॉट का क्या निकालना है, मात्रा निकालना है। तो और सब सारी चीजें उस तरफ भेज देंगे और इस तरफ हम अपसाइलन नॉट को रोकेंगे, यानी अपसाइलन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R² इंटू में F इंटू में 4 पाई, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा जिसका मान निश्चित है, यानी देखिए जिसका मान निश्चित है उसका मात्रक नहीं होता है। देखिएगा जैसे कि देखिएगा यहाँ 4 पाई, जैसे 4 पाई जो होता है ना, 4 पाई जो होता है इसका मान निश्चित है, यानी कि 4 है, ये नियतांक नहीं। जैसे कि मतलब कि जैसे गणित में अब 4 क्या मात्रक होगा, 5 का क्या मात्रक होगा, 6 क्या, मतलब अंक का मात्रक नहीं होता। तो ये अंक है, तो पाई का मान होता है 22/7, यानी अंक का इसको हटा देते हैं, तो यानी अपसाइलन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 इंटू में Q2 अपान में R² इंटू में F, ठीक। इतना बचता है, हम इसको मिटा देते हैं, कोई मतलब है नहीं उससे, ठीक। हमको मात्रक निकालना है, मात्रक कैसे निकालें देखिएगा। अब अपसाइलन नॉट लिखेंगे, ठीक। ये अपसाइलन नॉट है, यहाँ पर नॉट ये है अपसाइलन, और ये है अपसाइलन नॉट। यहाँ पर अगर 0 लग जाता है तो अपसाइलन नॉट बन जाएगा, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो अपसाइलन, ठीक। तो सभी चीजें आपको पढ़ा जाएगा, बस बात
सबर करिए, बस आप सबर करिए और सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, देखिएगा एक कूलाम है, ये दोनों कूलाम है, चाहे कूलाम का मान निश्चित हो चाहे ना निश्चित हो, लेकिन इसका मात्रक तो कूलाम ही होगा। आवेश आवेश है दोनों, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यानी इसका कूलाम हो गया कूलाम। उसके बाद इनटू में इसका भी कूलाम होगा, तो कूलाम कूलाम हो जाएगा अपॉन में जो आर है, आर है क्या है, दूरी है, आपको बताए थे दूरी है, जो आर है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। और एफ का यानी न्यूटन, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, 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 यानी एफ बराबर क्या होता है, बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो हमारा अपसाइन नॉट का जो मात्रक निकल के आया, जो अपसाइलन नॉट, अपसाइलन नॉट का मात्रक, तो अपसाइलन नॉट का मात्रक बराबर आया, मात्रक, मात्रक क्या निकल के आया, कूलाम। देखिएगा कूलाम, कूलाम दो बार लिखे गए, कूलाम स्क्वायर कर देंगे, कूलाम, कूलाम स्क्वायर अपन में देखिएगा मीटर स्क्वायर इंटू में न्यूटन, इंटू में मीटर स्क्वायर लिख देंगे, न्यूटन ताकि बैठे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको अपसाइन नॉट का कोई मात्रक पूछे बता दो, कूलाम कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपको ऐसे बताना है। जो भी आपसे पूछे आपको सीधा बता देना है। हम आपको जो चीज जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक, देखिएगा अब इसके बाद देखिएगा, अब हम कूलाम का बीमा समझते हैं, ओ सॉरी अपसाइन नॉट का बीमा, अपसाइलन नॉट का बीमा, बीमा क्या होता है, इसको बीमा समझते हैं इसका। तो बीमा, बीमा आपको क्लास 10th में, क्लास 12th, क्लास 11th में आपको बताया गया था, तो इसी के आधार पर हम बता रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। देखिएगा जो कूलाम होता है, कूलाम का जो मात्रक होता है वो 80 होता है, क्या होता है, 80 होता है। यहाँ पर स्क्वायर लगा गया, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद जो न्यूटन का बीमा होता है वो होता है याम यल टी माइनस 2। ठीक, ये इतना होता है। उसके बाद मीटर का बीमा होता है यल, मीटर का बीमा क्या होता है, यल होता है, यल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप आसानी से लिखिए, इसको एक में करके लिखिए। देखिए यहाँ पर 80 लिखा गया है, 80 का स्क्वायर है ना, तो 80 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिएगा ए का स्क्वायर कर दो और टी का स्क्वायर कर दो, तो होगा 80 का स्क्वायर। उसके बाद यम, देखिए यहाँ पर यम है, पहले यम लिखिए, यहाँ पर देखिए यल 1 है, यहाँ पर भी यल 2 है, यल का पावर 2 है, तो यल 1 यल 2 कितना हो जाएगा, यल 3 हो जाएगा, और टी का पावर कितना है, माइनस में 2 है। ठीक, और देखिए जो नीचे ऊपर काटता हो उसको काट दीजिए। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आपको T2 दिख रहा है, यहाँ पर टी दिख रहा है ना, देखिए सभी को ऊपर भेज दो, ये सब सारी चीजों को क्या करो, ऊपर भेज दो। ऊपर भेजोगे क्या होगा, देखिए ऊपर भेजोगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, उसका दूसरे ब्रैकेट बन जाएगा यम यल 3 टी माइनस 2। ठीक, अब इसको देखिएगा पहले पहले यम लिखा जाता है तो पहले यम लिखेंगे, उसके बाद देखिएगा उसके बाद यम टी ए ना, पहले ए लिखा जाए, यम लिखा जाता है, उसके बाद यल लिखा जाता है टी ए। ठीक, देखिए यम हो गया, अब देखिए उसके बाद टी देखिए यम यल, यल अब देखिए यल इसमें है नहीं है, इसमें यल है, यल है इसमें 3, उसके बाद टी, टी के पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर टी के पावर कितना है, 2 है, तो टी के पावर 2, टी के पावर 2 कितना हो जाएगा, टी के पावर 4 हो जाएगा, टी के पावर कितना हो जाएगा। अब जब देखिए, अरे सॉरी एक चीज हम आपको बताना भूल गए, देखिएगा जब ये ऊपर से जब ये नीचे से ऊपर जाएगा इस पे इनवर्स यानी जो प्लस रहेगा इसका उसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, तो देखिएगा अब इसके बाद समझिए, अब देखिएगा यहाँ -1 है, यम की पावर -1 कर दीजिए, उसके बाद यल की पावर 3 -3, उसके बाद टी की पावर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो टी की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद बचता है ए की पावर 2 है, ए की पावर 2, इसका बीमा हो जाएगा यम 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 का पावर 1 माइनस, यल का पावर -3, टी के पावर 4, एक पावर 2। ठीक, ये एक से क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। और आप साइन नॉट का अगर चाहो तो मान निकालने का तो मान भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा लोचा है इसमें, लोचा का कहने का मतलब थोड़ा सा बुरा भाग कराना पड़ेगा, लेकिन खैर जाने दो, हम आपको सीधा बता देते हैं। अपसाइलन नॉट का जो मान होता है, अगर कहीं पर भी अगर आपको अपसाइलन नॉट का मान हम आपको बताते हैं, इसी से निकलेगा, इसी सूत्र से निकलेगा अपसाइलन नॉट का मान। तो खैर जाने दो, हम आपको एक अपसाइलन नॉट का मान, इसको आप बाद में ज्ञात कर लेना, बाद में ज्ञात करके बता देंगे। इसका जो मान होता है अपसाइलन नॉट का 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। ठीक, कूलाम स्क्वायर बटे मीटर
कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अभी बी में इसके मात्रा कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, बटे में कूलमीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका भी हो जाता है मात्रा, ठीक। इतना बातें आपको सारे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझते हैं अपसाइलन जो होता है, अपसाइलन होता है एक चीज, अपसाइलन के प्रकार क्या चीज, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके आगे हम चलते हैं। चलिएगा, इसके आगे हम समझते हैं अपसाइलन का प्रकार। अपसाइलन देखिएगा, लिखा गया अपसाइलन का प्रकार, ठीक। तो हम अपसाइलन का प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद देखिएगा, जो अपसाइलन है, अब इसके प्रकार क्या होते हैं, मतलब कि कितने प्रकार के होते हैं, हम इसको पहले समझ लेते हैं। उसके आगे जो चीज बताया जाएगा आप अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, ठीक। देखिएगा, अब देखते हैं अपसाइलन का प्रकार। अपसाइलन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निर्वात, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता। ये 3 प्रकार के होते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, उसके बाद सापेक्ष वैद्युतशीलता। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में पूछ भी सकता है कि अपसाइलन कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना पड़ेगा। 1 नंबर में पूछ सकता है, आपको 1 नंबर फटाक से मिल जाएगा अगर 3 ही लिख दोगे, ठीक। उसके बाद परावैद्युतांक, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, किसी माध्यम के सापेक्ष, परावैद्युतांक किसी माध्यम के सापेक्ष वैद्युतशीलता, किसी माध्यम के सापेक्ष वैद्युतशीलता को ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। किसी माध्यम के सापेक्ष वैद्युतशीलता, किसी भी माध्यम हो उसके सापेक्ष वैद्युतशीलता ही उस माध्यम का क्या कहलाता है, उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक। परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अक्सर आप किसी से प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आप भी किसी से प्रदर्शित कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वाला हेडिंग है, ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। इसको आप अगर याद कर लोगे तो ज्यादा अधिक सही पड़ेगा, ठीक। देखिएगा, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानता, ऐसे पूछेगा, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानताएं हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बौखलान रहोगे, वहां पर बता नहीं पाओगे, तो आप जब पढ़े हो तो बता सकते हो, अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं बता सकते, ठीक। तो देखिएगा, अब यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखेगा नंबर 1, ये दोनों यानी कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम के वर्ग का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का पालन करते हैं। देखिएगा, आपको बताते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, बताए थे। वही चीज है यहाँ पर, इसको समझिएगा। उसके बाद देखिएगा, ये दोनों पदार्थों के बीच लगने वाले बल हैं, ये दोनों पदार्थों के बीच, गुरुत्वाकर्षण पदार्थों के बीच लगते हैं। देखिएगा, जैसे कि धरती एक पदार्थ है और उसके बाद मैं एक पदार्थ हूं, हमारे और गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, मैं और धरती, तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना, तो इसको आप समझिएगा। उसके बाद ये दोनों मतलब वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियम पर आधारित हैं। न्यूटन ने इसे दोनों बताया था, ठीक। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल ये दोनों हुए न्यूटन के बल पर आधारित हैं। ये दोनों निर्वात में क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील रहते हैं, ठीक। ये दोनों निर्वात में क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हमारे प्यारे दोस्तों हमको सपोर्ट करते हैं। तो और इस चैनल को, मतलब कि इस वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा एक दिल से भरी हुई एक कमेंट कर देना, ताकि हमको भी अच्छा लगे। हमारे प्यारे दोस्तों अच्छे से सपोर्ट करते हैं हमारा, ठीक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।